पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, तो दे काउंटेड के रफली 1500 प्रॉब्लम्स जो कि हमने आइडेंटिफाई किए। तो उन्होंने ये कहा कि हर प्रॉब्लम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 1500 businesses तो बन गए। एग्जैक्टली तो 1500 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। Hello everyone, my name is Ali. I'm the CEO of Alburak Technologies. We are presenting you this podcast from the platform of TechStarMagazine.com. Today we have a very good tech star, Umair Zaman, CEO of eSpark, CEO of CycleWala. हम उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और थ्रू आउट उनका बिजनेस उन्होंने कैसे रन किया। उमैर भाई, ओवर टू यू। प्लीज़ टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था दैट वाज इन 2004 जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था, और उसके बाद देन आई ग्रेजुएटेड। फिर मैंने एक दो जॉब्स की, और उसमें ये है कि आई लर्न डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। और तो उसके बाद ये है कि जब जॉब्स करने के बाद देन आई रियलाइज़ कि नहीं, आई नीड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। तो देन बैक इन 2015 आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी विद द नेम eSparks। सो इनिशियली आई वाज अ फ्रीलांसर, और उसके बाद ये था कि आफ्टर वर्किंग फॉर अराउंड 8 months आई रेज माई ओन टीम। सो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एंड उसके अंदर ये है कि उसके बाद देन इट वेंट ऑन एंड ऑन, और नाउ हियर वी स्टैंड इन 2023। टेल अस अबाउट CycleWala सर। साइकिल वाले जो है वो स्टार्ट हुआ था 2020 में ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम्स, और द मोटिवेशन वाज के लोगों को साइकिल रिपेयर सर्विसेज की बड़े इश्यूज आते थे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस लॉन्च की जाए क्योंकि जो कि घर में जाके साइकिल ठीक कर सके। तो उसके लिए हमने ये वाली सर्विस लॉन्च की, और क्योंकि लोकल मार्केट में बहुत प्रॉब्लम्स थे वारंटीज़ के, आफ्टर सेल सर्विस के, क्वालिटी के, कमिटमेंट्स के, जो कि हमने यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की है। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड। थोड़ा सा मैं ये भी बता दूँ कि मेरा जो फोकस रहता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रहता है। मैंने एक जगह बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, तो दे काउंटेड के रफली 1500 प्रॉब्लम्स जो कि हमने आइडेंटिफाई किए। तो उन्होंने ये कहा कि हर प्रॉब्लम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। 1500 businesses तो बन गए। एग्जैक्टली तो 1500 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। अब तो मेरे माइंड में कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं ऐसे, जो कि इंशाल्लाह आई डू प्लान कि मैं उनको एग्जीक्यूट करूं, और अगर कोई मेरे साथ आना भी चाहे तो आई वेलकम देम एज वेल, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर एक बंदा जो कि मिल के काम कर सकता है वो अकेला नहीं कर सकता। राइट, ठीक है, totally second that. तो वी कैन डेफिनेटली वर्क टुगेदर ऑन सम एक्साइटिंग आइडियाज़। That's so cool. What was the, you can say, ये eSpark का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक स्पार्क? ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने सोचा बस एक आप कह लें कि मेरे दिमाग में एक नाम था, और क्योंकि उस वक़्त ये ज़रूरत थी कि हमने एक कंपनी रजिस्टर करवानी है विद एनी नेम, क्योंकि मेरा शुरू से फोकस ये था कि मैंने अनरजिस्टर्ड कंपनी और ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ना हो, मैंने नहीं बनानी। तो जब मैंने लॉयर से बात की, उन्होंने कहा जी आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा बेसिक जो है। तो ये दिस वाज अ नेम इन माय माइंड। मैंने कहा क्योंकि मेरा ये मानना है कि नाम E stands for इलेक्ट्रॉनिक, और मतलब इलेक्ट्रिक ज़्यादा बेहतर रहेगा यार। इलेक्ट्रॉनिक कोई बहुत इसका स्पेसिफिक इसके पीछे कोई आइडिया नहीं था, राइट, वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मेरा ये मानना है कि नाम जो है ना वो बाद में बनते हैं। ठीक है, तो नाम ये तो सही बाद हो में बनती है। हाँ, सही बाय उमैर ज़मान। जी बिल्कुल ऐसी है। तो नाम जो है वो हाँ, तो ये कि आपने जितने नोन नेम देखे उनका कोई मतलब नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो लेकिन अगेन वो जब मशहूर होते हैं तो वो एक नाम बन जाते हैं। ऐसे ही है। That's so good. ऐसे ही है। ओके, सो मुझे ये बताएं कि यू सेड कि इनिशियली यू वर इन द जॉब, व्हाट मोटिवेटेड यू? लाइक इट्स अ बिग डिसीजन। अगर आप जॉब में है, इनकम आ रही है, सो इट्स अ बिग डिसीजन टू जंप इनटू बिजनेस। सो ये प्री बिल्ड था, इट वाज समथिंग लाइक समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा हो रहा होता है, लाइक एवरीवन इज़ डूइंग बिजनेस, सो एक मोटिवेशन है आपके पास,
everyone is doing business. I have to do it at one point, right? So what was that? अच्छा, अगर आप फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरी फैमिली की बिजनेस फैमिली नहीं है, मतलब यूजुअली जो है वो जॉब्स ही करते रहे हैं और उन्होंने इनकरेज यही किया कि आप जॉब करें। लेकिन ये है कि मैं इसको ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ जो है ना, ये आप इसको ट्रूली अगर आप पूछें तो ये अल्लाह जब एक आप रास्ता बनाता है आपके लिए। मैं जब जॉब कर रहा था तो जो मेरी लास्ट जॉब थी उसमें मेरे लिए ना हालात काफ़ी तंग हो गए, हालात तंग विद लास्ट कंपनी। Okay. ठीक है, तो Financially or otherwise? नहीं, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें और मतलब ऑब्वियसली विद द मैनेजमेंट और ये चीज़ें, ठीक है। तो दैट वाज द टाइम, अनटिल देन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी कंपनी भी रेस करूँगा, लेकिन दैट वाज द टाइम दैट आई फाइनली फाउंड आउट कि नहीं, आई शुड स्टार्ट माई ओन कंपनी। तो फिर देन आई लेफ्ट दैट कंपनी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी अपवर्क प्रोफाइल बनाई, क्योंकि उस वक्त ई-लैंस होता था, तो ई-लैंस मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था उस कंपनी में रहते हुए। तो आई न्यू कि कंपनी रेस कैसे करनी है, एक्सपैंड कैसे करनी है। तो दैट वाज द टाइम मैंने फिर अपनी प्रोफाइल बनाई एंड देन आई स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर, और कुछ 6-7 महीने मैंने काम किया और उसके बाद देन आई रेज माई ओन टीम। Right. अभी आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 22 है 22. जी। Right. And in the cycle वाला? साइकिल वाले में रफली 5 to 7 है। 5 to 7. So you have 2 companies at your account right now, or 5 people in cycle wala, 22 people in eSparks. I'm doing good. जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहता हूँ जो भी है अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं अगर मैं अपने पिछले दिन को देखूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा हर आने वाला दिन मेरे पिछले दिन से बेहतर है, ठीक है। मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप आज भी मुझसे पूछें, मैं अगर अभी भी कई दफ़ा अपना ऑफिस देखता हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि वाकई ये दिस इज़ समथिंग कि अल्लाह ने मुझे दे दिया है, और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था। और ट्रूली मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे इवेंट्स आए हैं जिसमें मुझे सही पता लगा है कि हाँ, तो उसमें ये है कि एक इवेंट तो ये था कि जब मेरी जॉब के हालात बड़े मुश्किल हो गए, मैंने स्टार्टेड माई ओन कंपनी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मैंने ये देखा मेरी लाइफ में जब भी रोड ब्लॉक्स आए और जब ये पता लगा कि यहाँ से रास्ता बंद हो गया, तो अल्लाह ने मुझे साइड से एक ही रास्ता दिखाया और वो रास्ता सही रास्ता होता था। तो मैं चुप करके चलता, टेंशन ज़रूर आई, प्रेशर ज़रूर आया, बिल्कुल आता है, हर लाइफ में आता है, लेकिन मैंने ये देखा कि उसके बाद निकल गया। तो उसके बाद मेरी एक चीज़ पक्की हो गई बिलीव कि अगर मेरे पास अभी भी कभी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मेरे माइंड में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है कि यार अल्लाह निकाल देगा इससे, ठीक है ना, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है ऐसे। मेरे पास कई दफ़ा ऐसे टाइम्स आए जब देयर वर द टाइम्स कि मेरे पास सैलरीज नहीं होती थी एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, मतलब ऑन द स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, लेकिन जब वो महीना ख़त्म होता था 30th तक मेरे पास पैसे आ जाते थे, ठीक है। एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग इवेंट जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि इन 2018 मैं शेयर स्पेस में था। तो शेयर स्पेस वालों ने एक दिन अचानक से आके कहा जी कि मतलब हम बंद कर रहे हैं, हम वी आर क्लोजिंग, आप अपना कहीं और देख लें। मैंने कहा जी मैं कहाँ देखूँ, तब मैं उनको पे कर रहा था रफली 5 to 6,000 पर सीट। मैंने चेक किया, मार्केट में देखा तो हर बंदा 12,000 15,000 से कम को बात ही नहीं कर रहा था। तो मैं बैठा हुआ, मैंने अपना रेंट पे ऑफिस देखने की कोशिश की, मुझे वो नहीं मिला। जो मिल रहे थे वो कह दीजिए आप 1.5 लाख अब एडवांस जमा करवाएं, मेरे पास 1.5 लाख नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं बैठा सोच रहा हूँ कि क्या होगा, तो मुझे कॉल आती है। मुझे मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त शेयर स्पेस में मेरे साथ बैठता था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह की तरफ से कैसे एक चीज़ आ जाती है। उसने मुझे कॉल की, उमर भाई आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बताया यार मैं ऐसे ऑफिस ढूंढ रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रहा। कहता मसला क्या? कहता जी, मैंने कहा जी पैसे नहीं है मेरे पास। कहता वो मैं दे देता हूँ आपको। तो मैंने कहा आप क्यों देंगे मुझे? कहता है कि मैं आप समझे कि मैं एक शेयर स्पेस में बैठ रहा हूँ और मैं आपको साल का एडवांस का रेंट आपको मैं एडवांस में दे रहा हूँ। तो मैं कहा ठीक है चलो, दिस मेक सेंस। तो मैंने ये दैट वाज द टाइम कि मैंने अपना पहला उससे रेंट लेके दिया और फिर मैंने एक बड़ा खाली हॉल लिया, फिर उसमें छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करके तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास एक 3,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस है। सबसे मज़े की बात ये होती है कि जब आप इस तरीके से बनाते हैं ना किसी चीज़ को, कोई भी हो, आप ऑफिस हो, कोई आप कंपनी बनाते हैं, सो उसका मज़ा ही, उसका चार्म ही कुछ और है। ऐसे ही है।
उसकी एक एक चीज़ का आपको पता होता है कि ये चीज़ आपने कहाँ से किस तरीके से सोर्स किया और कैसे फिट इन किया है। बिल्कुल ऐसे ही सो है। उसका चार्म, उसको आप जब जब देखते हैं आपको खुशी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी आंखें चमक जाती हैं। और जो जो अर्न की हो ना उसकी कदर भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये लाइफ में हर बंदे के लिए एप्लीकेबल है। अगर एक चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाए उसकी उतनी कदर नहीं होती। मैंने ये देखा है बच्चों में, बड़ों में। और तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अब जो चीज़ नज़र आती है वो उसकी कदर वाकई बहुत होती है। हाँ, आई ट्रूली सेकंड दैट, बिकॉज हमने भी ऐसे ही कुछ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, इस वक्त अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें या टेक सेक्टर की बात करें पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा चैलेंज आई बिलीव इज टीम बिल्डिंग। कैसे किया टीम बिल्ड करना एंड देन फिर उनको रिटेन करना, बिकॉज टेक सेक्टर के अंदर जो स्विचेस की का सीन है और फिर और बहुत से चैलेंजेस हैं। हर कंपनी कोशिश ये करती है कि हाँ वो अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर से बेहतर बेनिफिट दें, राइट। और हर एचआर ये कोशिश करता है कि वो अच्छा रिसोर्स जो है ना वो अपनी कंपनी में ले जाए। सो इसको आपने कैसे डील किया? अच्छा देखिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक तरफ हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। प्रॉब्ली आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा चैलेंज इसी के ऊपर है और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन और अट्रैक्शन भी इसी पे दी जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स के अलावा आप उनको माहौल, उनको फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं वो मैटर करता है। आप अपना टाइम कितना दे रहे हैं, अपनी कंपनी कितनी दे रहे हैं, ठीक है। अपनी ईज़ ऑफ डूइंग वर्क या फ्लेक्सिबिलिटी कितनी दे रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे ऑफिस में ये है कि हम लोग बहुत वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते। एक डेडलाइन सेट होती है, उस पर काम कर रहे होते हैं और मतलब उसमें ही उसके अकॉर्डिंगली ही वो चल रहे होते हैं। दूसरी चीज़, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बड़ा ओपनली कहता हूँ कि यार एक माहौल ऐसा होना चाहिए ऑफ़िस में कि आपका सुबह ऑफ़िस में आने का दिल करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कल को आप ये कहें कि मेरा कहाँ मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कभी भी वी डोंट शाउट, ठीक है। अगर मैंने इनको बड़ा ओपनली कहा अगर आपको काम नहीं पसंद, आपने किसी के साथ काम नहीं करना, अगर आपको कोई उससे इश्यूज़ हैं या बैठ के सॉल्व करो, या आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि नहीं मतलब आई कैन नॉट वर्क विद यू। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, मतलब देयर इज़ नो नीड टू शाउट, ठीक है। हम गालियाँ देना, इस तरह का माहौल क्रिएट करना हम नहीं करते। नहीं, गालियाँ तो वैसे भी नहीं दी जाती। एट इन सम ऑफिसेज मैंने सुना है कि दी जाती हैं। ओह हाँ, ठीक है। तो ये कुछ पाकिस्तान का कल्चर भी है, कुछ शायद मैं अगर मैं किसी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करूँ तो प्रॉब्ली स्टेट कल्चर में ऐसा है। आई थिंक टेक सेक्टर के अंदर सेट कल्चर एग्जिस्ट करता नहीं है। पार्शली करता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत माइनर होगा, अगर होगा भी तो, बिकॉज जितने भी आप कंपनीज को देखें वो ऐसे ही बिल्ड हुई हैं जैसे आपकी हमारी कंपनी बिल्ड हुई, कि फ्रॉम द स्क्रैच लोगों ने कंपनी बनाई। और जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि उसको देख के उसका चार्म ही अलग है। तो कोई भी बंदा जो ऐसे कंपनी बनाता है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसका एक चीज़ भी जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाए, चाहे वो बिजनेस नॉर्म हो, चाहे वो आपका कल्चर हो। सो आई थिंक इस वजह से थोड़ी सी कंडीशन बेहतर है। जनरली आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन ये ऐसा भी नहीं होता कि ये कंपनी का एक नैरेटिव होता है, ये कंपनी की पॉलिसी होती है, ठीक है। एट टाइम्स मैनेजर्स ऐसे आते हैं और एक कहावत भी है कि पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव मैनेजर्स, ठीक है। तो अब वो वही पॉइंट है कि कई दफ़ा आपके पास कोई ऐसा आ गया जो लाइक ही इज़ ग्रिलिंग एम्प्लॉयज़, ही इज़ नॉट डीलिंग देम वेल, ठीक है। तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, राइट। और उसके अलावा ये कि हम वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। जब आपकी छुट्टियों की बारी आती है, हमको बहुत ज़्यादा नहीं इंसिस्ट करते कि आपने छुट्टियों पे क्यों जा रहे हैं, पूछताछ नहीं होती। अनलेस कोई डेडलाइन है तो हम उनसे शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को एक बात कहता हूँ कि देखें जब आप इस ऑफिस में एंटर हो गए ना तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरह जो मेरा प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम है। दैट इज़ द वे वी शुड डील। तो ये कि ये हर रिलेशनशिप का यही एक बेसिक रूल है कि आपने जब भी रिलेशनशिप में चलना है तो आप दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ के चलना है। तो इस तरह कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उनके लिए, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो एक अपनी जगह होते हैं। अगर उनको कोई ऑफ़र्स भी आती हैं जो कि मोस्टली आती हैं, वो हमने उनसे कह दिया आप ओपनली शेयर करें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर हम आपको रोक सके हम आपको रोक लेंगे, नहीं रोक सकेंगे तो हम आपको एक अच्छी सी फेयरवेल दे देंगे। ठीक है।
मतलब कोई वो कंपल्शन नहीं है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी एग्जांपल्स है जिसमें कोई एम्प्लॉय हमसे छोड़ के चला गया है, लेकिन वो बाद में दोबारा आया कि मैंने एक तीसरी कंपनी में इंटरव्यू देना है, तो हमारे ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। तो वी आर वेरी ओपन, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप मतलब वो वी आर फ्रेंड्स, हम बाद में भी मिलते हैं, बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, और कभी हमने उनसे कोई फ़र्क नहीं किया इस हवाले ठीक से। है। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डील समटाइम्स विद बैड स्टोरीज भी हो जाती है। होती हैं, कुछ लोग कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कभी लोगों के साथ एग्रेसिव स्टैंस नहीं लिया। मेरा ये मानना है कि कुछ काम, मतलब हर काम हमें खुद नहीं जंप इन कर जाना चाहिए, कुछ काम अल्लाह मियाँ के भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब मतलब इसको मैं इस सेंस में कहूँगा कि हम बहुत सारे काम अल्लाह मियाँ पे छोड़ना नहीं चाहते, हम कहते हैं शायद बदला सारा हम ही ले लें। तो अगर जब अल्लाह ने सजा जजा कर रखा हुआ है तो ठीक है, अल्लाह खुद उसको देख लेगा, और वो दुनिया में भी उसको एक लेसन मिल जाता है अगर कोई ज़्यादती करता है। सो यू आर सेइंग कि आपका वे ऑफ लीडिंग इज इंटायरली डिफरेंट, जहाँ पे आप बहुत सॉफ्टली चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, हार्ड स्टांस बिल्कुल नहीं लेते। बहुत कम, बहुत लेने कम। पड़ जाते हैं बिकॉज ऑन अ लीडिंग पोजीशन आपको लेने पड़ जाते हैं हार्ड स्टांस। लेट्स से कि अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा, आपने कोई न्यू हायरिंग किया, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, आपको फायर करना पड़ेगा, दैट्स अ हार्ड स्टांस। नहीं, वो तो करते हैं, वो तो होता है, ठीक है। देखिए उसमें अगेन लेकिन उसमें पॉइंट ये है कि हम कोई ऐसा नहीं उनके साथ ज़्यादती इस तरह नहीं करते। हम उनसे कहते हैं कि यू आप सिंपली डिज़ाइन कर दें, ठीक है, और हम आपको हेल्प कर सकते हैं जॉब ढूंढने में, तो आप वो बताएं। हमारे तरफ से एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है कि हम उसको बताते हैं कि व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से हम साथ नहीं चल पा रहे। अच्छा, फायर करना, ये मैं इसको और इस तरह नहीं समझता कि देखिए अगर दो लोग नहीं चल सकते तो दोनों का एक हक है कि वो एक दूसरे को अलग हो सकते हैं, ठीक है। अगर उसको कंपनी नहीं पसंद आई तो ही कैन टेल अस कि यार ठीक है, आई डोंट लाइक दिस कंपनी और मेरे पास आई हैव मोर मतलब बेटर ऑप्शंस। लेकिन हमने किसी को इस वजह से फायर नहीं किया कि हमें कोई एक अच्छी ऑप्शन मिल गई और अब हम उसे कह रहे हैं अब तुम जाओ, या तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है, तुम्हारी सैलरी बहुत ज़्यादा हो गई है और राइट, तुम चले जाओ, तो मतलब दिस इज अनएथिकल आई गेस। दैट इज अनएथिकल, ठीक है, आई सेकंड दैट। लेकिन परफॉर्मेंस रीजंस, डिसिप्लिनरी इश्यूज, उनकी बेसिस पे हमने ज़रूर फायर किया। तो मतलब वी हैव टू टेक दैट, लेकिन अगेन हम कोई उन पे प्रेशराइज नहीं करते उस तरह। ठीक है, फ्यूचर गोल्स? फ्यूचर गोल्स मैं ज़्यादा जो मेरा फोकस है अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल गोल्स, अपार्ट फ्रॉम टीम बिल्डिंग, मेरा फोकस ये है कि एक वेलफेयर कंपनी बनाई जाए जहाँ पे लोग अब फ़ायदा उठा सकें उस चीज़ से। यू हैव दैट माइंडसेट, आई नो यू यू हैव दैट। हाँ, तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कंपनी हो जहाँ पे लोग उसको अपनी चीज़ समझें और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने प्रॉब्लम इस कंपनी के थ्रू हल कर सकें। उसके लिए ठीक है फाइनेंशियल गोल्स अपनी जगह, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ये फील करें कि दैट्स देयर ओन बिजनेस। तो मैं अपने एम्प्लॉयज़ का बड़ा ओपनली कहता हूँ कि आई डोंट लव माई सीट, मैं चाहता हूँ आप में से कोई आए और इस सीट पे आके बैठे। दैट्स द सेम थिंग। और इसमें मैं लीड्स को कहता हूँ कि जब तक अपनी सीट छोड़ोगे नहीं, ऊपर वाली सीट पे जाके बैठोगे। ऐसे ही है। अपनी सीट छोड़ोगे, किसी और को दोगे, तो ऊपर वाली सीट पे जाके Exactly. बैठोगे। सो आई से दैट, एग्जैक्टली। सो इट्स द सेम थिंग in another view, right? Okay, aspirations. Let's say साइकिल वाला की एग्जांपल लेते हैं। एस्पिरेशन कहाँ से आई? सिर्फ कोविड की सिचुएशन से? हाँ, साइकिल वाले ये है कि मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि मैं जैसे बताया आपको कि मैं एक हेल्थ कॉन्शियस थोड़ा सा हूँ। मैं अपने बच्चों को जिस तरह क्योंकि मैं फैमिली के ऊपर बड़ा फोकस करता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, ना कि वो इन डिवाइसेस और डिजिटल साइड पे जाए ज़्यादा, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड एक डिफरेंट वर्ल्ड है, एक वो दुनिया है जो कि मैं उनको दिखाना चाहता हूँ एक एज के बाद। What is that age? वो एज प्रॉब्ली होगी मे बी आफ्टर मैट्रिक, मे बी आफ्टर FSC, ठीक है। मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है, ठीक है। लोग देख लेते हैं, लेकिन अगेन जितना वो देखते हैं उस पर उनको एजुकेट कर देते हैं, लेकिन अगर हम उनको ओपन एक छोड़ देते हैं एक जगह पे, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि मतलब इस वक्त उनका माइंड बहुत इमेच्योर है, ठीक है, वो किसी तरफ भी निकल सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि पहले 10 साल एटलीस्ट
बच्चे का इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू वो कोई बहुत अच्छा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, वो फर्स्ट आता हो। मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं करता उनके इस सेंस में, उनको प्रेशराइज़ नहीं करता कि आपने फर्स्ट आना है, ठीक है। मैं उनके इंसान बनने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, राइट। टू बी ए गुड ह्यूमन। अगर वो अच्छे इंसान बन जाएंगे तो वो कहीं भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबल एक सिटीज़न बन सकते हैं। और प्रॉब्ली यही एटीट्यूड मेरा कंपनी में भी है। जब भी मैं हायरिंग करता हूँ, आई गो फॉर एटीट्यूड। व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इज़ के टेक्निकल स्किल्स कैन ऑलवेज बी टॉट, एटीट्यूड नहीं आप चेंज कर सकते किसी का रवैया, किसी की एथिकल वैल्यूज़, ठीक है, किसी का एहसास, ये चीज़ें वो घर से लेके आता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हम फिर यहाँ भी ट्रेन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने दुनिया में कैसे चलना है, हलाल हराम क्या होता है, सच झूठ क्या होता है, झूठ के कितने नुकसान हैं। आपने झूठ नहीं बोलना, अपने कस्टमर से झूठ नहीं बोलना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना, ठीक है। तो एस्पिरेशंस की आप बात करें तो साइकिल वाले में यही थी कि मैं जो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम होता था कि मैं साइकिल ठीक करवाने के लिए गाड़ी में जाना और जाके ठीक करवाना और फिर वापस आके फिर वही प्रॉब्लम्स होने। तो मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, ये वारंटीज़ के इश्यूज़ थे, पार्ट्स की क्वालिटीज़ के इश्यूज़ थे, कमिटमेंट्स के इश्यूज़ थे। वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो उसमें ये है कि अब साइकिल वाले जो है वो उसका ये है कि हमने जो टाइम दिया होता है उसी टाइम पे बंदे को, मतलब ही इज़ बाउंड कि वो उस टाइम पे वहाँ पहुँचेगा। अभी आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं साइकिल वाला पे? अभी हम उस पर साइकिल रिपेयर सर्विसेज दे रहे हैं और साइकिल्स के पार्ट्स घर पे साथ ही वो फिट करके आता है, प्लस ऑनलाइन जो है साइकिल हम नई भी सेल करते हैं, नई एंड यूज्ड एंड ट्रेड इन एज वेल, जिसमें आप पुरानी साइकिल दें अपनी और नई साइकिल आप ले लें हमसे, या पुरानी सेकंड हैंड ही ले लें। दैट्स अ गुड ऑप्शन। ये तो फिर साइकिल्स काफ़ी आती होंगी आपके पास? जी बिल्कुल आती हैं, और उसमें अगेन द एम इज़ के हम लोगों को फैसिलिटेट करें, ठीक है। लोगों को जो प्रॉब्लम्स यही आते हैं, और वारंटीज़ के बड़े इश्यूज़ हैं। अब हम लोग 1 वीक की वारंटी देते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इवन पार्ट्स अगर आपका फॉल्टी है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप वारंटी देते हैं 1 वीक की, सो लेट्स से पार्ट एक फॉल्टी पार्ट जो है वो आपने डाल दिया और कस्टमर ने क्लेम कर दिया। सो हमारे यहाँ तो मैन्युफैक्चरर्स इस लेवल के एथिकल वैल्यूज़ नहीं रखते कि वो पार्ट वापस लेंगे। सो आप इसको कैसे हम डील अपने करते हैं? पॉकेट से करते हैं उसको चेंज। ओके, आप तो हर बिजनेस को वेलफेयर वाली साइड में ले गए। देखिए पॉइंट ये कि अगर आप वेलफेयर, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आप वेलफेयर साइड पे और लोग और कम्युनिटी हेल्प और इस चीज़ में जाएंगे ना, बिज़नेस ऑटोमेटिकली आ जाता है आपके पास, ठीक है। ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए होता है, अब अगेन दैट्स पार्ट ऑफ अ बिलीफ कि बरकत क्या होती है, ठीक है। जुनैद जमशेद ने एक बड़ी सी एग्जांपल दी थी, मुझे याद आ रही है बरकत की एग्जांपल, कि अगर आपकी 100 रुपये की ज़रूरत है तो बरकत का एलिमेंट ये कि आपकी जो अर्निंग होगी वो 130 रुपये अगर अर्निंग है तो 100 रुपये की आपकी ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपकी कमाई में बरकत नहीं है तो आपकी अर्निंग जो है वो 130 होगी, लेकिन आपकी ज़रूरत 170 होगी, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं आपकी। तो इन शॉर्ट आपका गुजारा नहीं हो रहा होता। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी बरकत वाली रोज़ी है तो आपके पास जो भी आप कमा रहे हैं तो दैट्स एनफ। चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तानी मार्केट को लेके साइकिल वाला में? क्योंकि आपकी दोनों कंपनीज़ के अंदर ऑडियंस डिफरेंट है, मार्केट डिफरेंट है, राइट? पाकिस्तानी मार्केट के डायनामिक्स ही और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वेंडर्स की सिचुएशन ही और, सो उसके अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं आपको? वेंडर साइड पे हमें चैलेंजेस ये हैं कि हमें क्वालिटी पार्ट्स की सोर्सिंग, क्वालिटी साइकिल्स की सोर्सिंग, ठीक है। और फिर ये कि प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। अब मार्केट में हम लोग प्राइस फ्लक्चुएशन उस तरह नहीं करते, हम लोग जो जिस पे हमने ली है हम उसी पे सेल करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि डॉलर ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। लेकिन जब हम परचेज़ करने जाते हैं तो हमें वो सुनाई जाती है कि जी डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, तो अब प्राइस ये है। आज डॉलर 1 रुपये नीचे आया तो प्राइस वही है, लेकिन अगर डॉलर 50 पैसे ऊपर गया तो प्राइस 10 टाइम बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं ऑन द वेंडर साइड। ऑन द कस्टमर साइड अवेयरनेस के इश्यूज़ हैं, क्योंकि लोग दे आर नॉट वेरी यूज टू गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। और फिर उसमें यहाँ पे पाकिस्तान में एक थॉट एक बनी हुई है जनरली कि ऑनलाइन चीज़ें महंगी होती हैं, जो कि होती भी है। होती हैं। मैंने ये चीज़ देखी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैंने अपना फैमिली बिजनेस जो है उसको डिजिटाइज़ किया,
ट्रांसपोर्ट का, राइट। उसके बाद फिर कुछ और भी वेंचर्स मैंने इस तरह के जो है ना लोकल इंडस्ट्री के अंदर किए। सो हमारा पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है कि ऑनलाइन चीज़ सेल करनी है ना तो 2 टाइम्स कर दो, इस कस्टमर के पास तो पैसा ही बहुत है। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि भाई इस मार्केट को अगर बनाना है तो इस मार्केट को बनाने के लिए आपको एक्चुअल प्राइसिंग पे ही चीज़ें सेल करनी है। ठीक है, अगर आपका इन केस अगर आपका एक्सपेंस आ रहा है एक्स्ट्रा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आ रहा होता, राइट, तो इन केस आ रहा है तो आप चलो कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर लो, लेकिन 2 टाइम्स 1.5x वो समझ में नहीं आता, कस्टमर बाहर से जाके ले लेगा। सो फिर पॉइंट ही नहीं रह जाता डिजिटाइज करने का। देखिए पाकिस्तान में ज़रा डायनामिक्स जो ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन सेलर अभी इमेच्योर है, बाहर ये होता है कि आपकी चीज़ें नॉर्मल रिटेल से भी सस्ती होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत थोड़ी नहीं है, ओवरहेड्स नहीं है, आपने कोई फिजिकल शॉप नहीं ली हुई, आप यू आर जस्ट पेइंग अ स्मॉल मंथली फी ऑफ द सर्वर, और इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप यू कैन, मतलब अगर मैं लाहौर की बात करूँ, यू कैन इजीली गेट अ वेयर हाउस मे बी इन गड़ी शाह, मे बी इन सदर लाहौर। ठीक है, एक सस्ता सा वेयर हाउस लेकर वहाँ से आप ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में ऑनलाइन चीज़ें महंगी होनी चाहिए अभी। सो इमेच्योरिटी जो सेलर्स की है उसकी वजह से चीज़ें महंगी, उसकी वजह से भी है। और एक और चीज़ ये है कि बायर्स के पर्सपेक्टिव से एक तो वो ऑनलाइन चीज़ें लेने से थोड़ा सा कतराते हैं। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है जो कि सेलर्स ने ही पब्लिक उनका माइंडसेट बनाया है कि ऑनलाइन चीज़ अच्छी नहीं होती, तो उनको कन्विंस करना पड़ रहा है। प्लस ये कि साइकिल एक ऐसी डोमेन है जिसमें लोग, मतलब दिस इज़ अ वेरी यूनिक आइडिया, जो लोग कहते हैं कि ऐसी भी कोई सर्विस होती है जो कि वाकई घर आके साइकिल ठीक कर देते हैं। तो उनको एक अवेयरनेस दी जा रही है कि ये एक प्रॉपर एक ब्रांड है, इसको मैं ब्रांड के तौर पे लेके चल रहा हूँ। वेंडर साइड के इश्यूज कैसे रिजॉल्व होंगे? वेंडर साइड के इश्यूज इंस्टेंटली तो रिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अगर किसी वेंडर को ये समझ आ गई कि ये भी एक तरीका है बिज़नेस करने का, और वो तब समझ आएगी प्रॉब्ली, जो कि इंशाल्लाह व्हाट आई बिलीव इज़ के साइकिल वाले अगर सक्सेसफुल होता है और वेंडर्स को नज़र आता है कि इस तरीके से बिज़नेस किया जा सकता, तो हो सकता है वो इस चीज़ को कॉपी करना स्टार्ट कर दे। डोंट यू थिंक कि कुछ ना कुछ वेंडर्स अभी भी होंगे जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं? सो बिल्कुल यू जस्ट होंगे, नीड टू हंट देम। बिल्कुल होंगे और बिल्कुल है, और आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दोज वेंडर्स। काफ़ी लंबी सर्च हो गई है। नहीं, अभी कर रहे हैं, देखिए सर्च कभी ख़त्म नहीं होती। लाइक अब मेरा अभी भी इस वीक में इंशाल्लाह प्लान है, आई विल विजिट द मार्केट, और मैं देखूंगा जाके कि होलसेल वेंडर्स कौन से अच्छे हैं, उनसे मिलूंगा, उनकी चीज़ें सेलेक्ट करके खुद लाऊंगा, क्योंकि मैं कस्टमर को अच्छी चीज़ देना चाहता हूँ, और मैं वो चीज़ देना चाहता हूँ जो कस्टमर डिमांड करता है, ना कि वो चीज़ जो कि मेरे पास इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। ये पर्सपेक्टिव फ़र्क है ज़रा। तो मैं कस्टमर की तरफ से आता हूँ, मैं अपने आप को कस्टमर के बूट्स में रखता हूँ, मैं देखता हूँ अगर मैं कस्टमर हूँ मैं इस चीज़ को कैसे देखूँगा। तो दिस इज़ हाउ आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, वेंडर्स को आप कंप्लेंट्स वगैरह सेंड करते हैं? बहुत कम, बहुत कम, क्योंकि वो कंप्लेंट्स दे आर नॉट वेरी रिसेप्टिव इन टर्म्स ऑफ कंप्लेंट्स। तो उसमें ये कि जनरली हम खुद कोई रिजॉल्व फनी कर सा रहे बहाना लगाया हो किसी ने? फ़नी तो एज अ होल ही एक इनके लिए तो शायद एक बिज़नेस भी एक मजाक ही है। ठीक है, तो ये है कि जी डॉलर महंगा हो गया, और जी आज के हालात बड़े तंग चल रहे हैं। मुझे कल कोई बता रहा था कि वेंडर्स पेमेंट्स नहीं करते, हमारे से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वेंडर्स पेमेंट या कस्टमर्स पेमेंट नहीं कर रहे जी, क्या वो जी बारिश बहुत हो गई है। तो वो कहता है यार बारिश तो आज हुई है, तो पिछले 1 महीने से आप काम कर रहे हो, उस वक्त तो बारिश नहीं थी, पैसे मैं तब क्यों मांग रहा हूँ। तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे बहाने होते हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ वैसे। अच्छा, इस बात की तरफ वापस आते हैं। हम सब के साथ बहुत सी ऐसी डेवलपर स्टोरीज़ होती हैं कि डेवलपर्स आके बहुत कोई फ़नी बातें करते हैं। मतलब कोई बग आ गया तो उन्होंने कुछ ऐसी कहानी सुनानी है कि मतलब अब बंदा सोच में पड़ जाता है। किसी ने कुछ छुट्टी लेनी है तो ऐसी कहानी सुनानी है कि आप सोचते हो ये बीमारी एग्जिस्ट भी करती है। जनरली कुछ ऐसा कभी इतना सीवियर हुआ नहीं हमारे साथ, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, इट्स नॉट सीवियर। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़के ने जो है ना छुट्टी करनी थी, ठीक है, पानी के अंदर पाँव डाल के उसने तस्वीर खींची और कहता है मेरा पाँव खराब है, और उसने कहा मुझे लीव चाहिए। हमने कहा ओके। फिर जब वो नेक्स्ट डे आया फिर हमने कहा हाँ दिखा तेरे पाँव को क्या हुआ था। सो दैट हैपन्स।
So, हाँ इस नहीं टाइप वो की दिस इज़ पार्ट ऑफ समथिंग कि आप किसी को ब्लफ कर रहे हैं, ठीक है, या नहीं, किसी नहीं, को वो हम इसको बड़े कैजुअल उसमें लेते हैं नहीं ना कैजुअल भी कि ठीक है, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा ऐसा ये एग्जांपल भी अगर मैं कोट करूँ तो ऐसा बग्स हुआ में हो नहीं है। जाता है यार, बग्स आते हैं तो डेवलपर्स कहानियाँ मैं एक सुनाते और हैं। इंसिडेंट शेयर कर सकता हूँ, हमारे साथ हुआ था एक दफ़ा। हमारी मेरा क्लाइंट ने एक दिन मुझे रिपोर्ट किया, बड़ा पुराना क्लाइंट था, तो उसने कहा कि मेरी वेबसाइट नहीं चल रही। मैंने जब जाके देखा तो उसकी साइट बिल्कुल टोटली ब्लैंक। मैंने कहा ये अचानक से क्या, वो सर्वर उड़ गया, देखूँ क्या होता है। जब मैंने पीछे जाके देखा तो उसका वेबसाइट, उसका कोड ही नहीं पड़ा हुआ था उसकी फाइल सिस्टम में। तो मतलब आई वॉज शॉप के कोड गया कहाँ। मैंने अपने डेवलपर से पूछा, कहती हम मुझे नहीं पता क्या हुआ, मतलब नो बडी हैड एनी आइडिया। खैर मैं खुद अब देखता रहा, अपना फाइल स्ट्रक्चर देखता रहा, तो मुझे पता लगा वो सारा कोड एक और फोल्डर में पड़ा हुआ था। अब वो हुआ ये था कि हमारे डेवलपर से थोड़ी सी गलती हुई, उसने उसको भी नहीं पता लगा, उसने ड्रैग एंड ड्रैग ड्रॉप, ड्रॉप करके ना ड्रैग एंड एक और ड्रॉप। जगह डाल दिया। ठीक है, हमारे साथ क्या हुआ एक बार कि वेबसाइट 2 दिन हो गए, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा। डेवलपर अपडेट कर रहा है, कोड अपडेट कर रहा है, अपलोड कर रहा है सर्वर के ऊपर, कुछ अपडेट नहीं हो रहा। 2 दिन के बाद जब मैं थक गया ना, मैंने कहा लाओ मेरे पास लेके आओ। तो मेरे पास लेके आया, मैंने सर्वर चेक किया, सर्वर ही इंटायरली डिफरेंट था। वो फाइल्स कहीं और अपलोड कर रहा था, एक्सेस कहीं और से कर रहा ये था। और कर रहा था। सो आफ्टर 2 days यू कैन इमेजिन कि भाई क्या कर रहे थे तुम 2 दिन से। बिल्कुल ऐसे ही है। सो और ये मैं बहुत ज़्यादा एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि वो जो कस्टमर की मैं आपको एग्जांपल दूँ कि सच के कितने फ़ायदे हैं। अब मैंने कस्टमर को बता दिया, कहता क्या हुआ था, मैंने कहा मेरे डेवलपर से ऐसे गलती हो गई। कहता ओके दैट्स फाइन, उसने कुछ भी नहीं कहा। मतलब ही वॉज मतलब ही वर्क विद अस फॉर आई गेस फॉर 4 years। तो ये है कि कभी भी कस्टमर से आप सच बोलें, जितना मर्जी कड़वाओ, कुछ नहीं कम्युनिकेशन होता। आपकी बड़ी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, especially in the case of US customer. They are very direct people, or if they like you, they will say on your face, I like you. If they don't like you, they will say on your face, I don't like you. So with the US customer, communication आपकी इतनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि आप वो आपके ऊपर फुली ट्रस्ट करें। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 95+% राइट, US का कस्टमर होगा ना, आपकी पेमेंट नहीं मारेगा अगर आप उसको अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं। वो आपको पे कर देगा। वो ये नहीं करेगा कि आपकी पेमेंट होल्ड पे रख दे, वो आपकी पेमेंट डिले करे, डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होंगे उसके। वो आपको पे कर देगा अगर वो आपके काम से सेटिस्फाइड है। और अगर वो आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं है, सो आई बिलीव कि आपकी पेमेंट बनती नहीं है। फिर आपको ये नहीं कहना चाहिए मुझे पे कर दो, अगर वो आपके काम से ही सेटिस्फाइड नहीं है। सो काम इज़ लाइक आपको सबसे ज़्यादा फोकस डालना है अपने काम के ऊपर। अगर आप अपने काम के ऊपर फोकस नहीं डाल रहे हैं और पेमेंट निकलवाने के ऊपर सारा फोकस है, तो आप कभी भी अच्छा नहीं आउटपुट दे सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो इन द एंड वाइंड अप करते हैं इसको। मुझे बताएं साइकिल वाला कहाँ जा रहा है और ई स्पार्क्स कहाँ जा रहा है इन द फ्यूचर। देखिए साइकिल वाले का जो मेरा प्लान है वो तो ये है कि मैंने इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ शहरों में ये सर्विस लॉन्च करनी है। तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर, लेकिन इंशाल्लाह वी डू प्लान टू एक्सपैंड इन इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान। ठीक है, यहाँ पे बहुत अभी एक वैक्यूम है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। आई थिंक सेलिंग तो आप इजीली कर सकते हैं दूसरे सेलिंग तो हो रही है, हाँ। ठीक है, सेलिंग तो रिमोटली जा रही है, लेकिन कुछ चैलेंज हमें ये भी है कि जिस तरह अभी रिसेंटली केस आया, कराची के जो कस्टमर्स हैं वो ज़रा एतराज़ करते हैं कि आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब उसकी रीज़न ये भी है कि जो कराची में वैसे मार्केट है वो बहुत सस्ती है। हाँ, उनके पोर्ट पास है ना, तो जो इंपोर्ट होनी है उनके पास आनी है। सो ये हर चीज़ के अंदर है। कराची के अंदर प्राइसेस ओवरऑल बहुत कम है बाकी सिटीज़ की नस्बत। ऐसी है, तो वो ये है कि वो चैलेंज है। अदरवाइज़ अदर दैन दैट वैसे ये कि इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे रिपेयर सर्विसेज भी हैं, और मैं देखता हूँ जिस तरह पिंडी इस्लामाबाद मेरा फ्रीक्वेंटली चक्कर लगता है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गैप है। तो आई डू प्लान कि वहाँ पे भी एक्सपेंड किया जाए। विद रिगार्ड्स टू ई स्पार्क्स, उसमें भी एक्सपेंशन का ऐसा ही कुछ प्लान है। मेरा फोकस होता है छोटे शहरों की तरफ। ठीक है, छोटे शहरों में ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है, प्लस छोटे शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। तो मैं उन लोगों को भी फैसिलिटेट करना चाहता हूँ जो उन शहरों से आते हैं, हॉस्टलाइट्स हैं, यहाँ पे रहते हैं, और लेकिन
पर्टिकुलरली एक छोटा शहर जो मुझे बहुत पसंद है वो है एबटाबाद। Oh, that's a ठीक है, beautiful तो city. हाँ, तो वो ये है कि मेरा आइडिया ये है कि क्योंकि जब जब मैं बात करता हूँ वेलफेयर कंपनी की, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्लान कि वहाँ पे अगर एक ऑफिस बने और उसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पे एक अच्छा मौसम है, किसी ने वेकेशंस पे भी जाना है या किसी ने महीना वहाँ गुजारना है। काम तो आपको जल्दी करना चाहिए, हाँ। मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, तो ये है कि आप रिमोटली वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे रहें, आपका गेस्ट हाउस हो वहीं पे और वहीं पे डेवलपर्स महीना महीना रहें और अपना काम करें रिमोटली। इनफैक्ट एक गेस्ट हाउस ही बना लें, उसी के अंदर एक छोटी सी वर्क स्पेस बना लें। प्लीज़ बिल्कुल हो सकता है, प्लीज़ जल्दी करें। बिल्कुल हो सकता है, इंशाल्लाह जल्दी करते हैं। एबटाबाद और कुछ हरीपुर के अंदर भी हो सकता है। हरीपुर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। हरीपुर जी बिल्कुल। हरीपुर बहुत खूबसूरत सिटी है, और अगर आप वो हज़ारा के साथ साथ चलें ना, तो जहाँ आपको अच्छा इंटरनेट मिल जाए, बिकॉज़ वो थ्रू आउट जो है ना अच्छी बेल्ट है, हज़ारा वाली और सवात मोटरवे वाली, ये थ्रू आउट एक अच्छी बेल्ट है। यहाँ पे जहाँ आपको अच्छी इंटरनेट सर्विस, बिकॉज़ वो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, अच्छी इंटरनेट सर्विस। एबटाबाद में ये है कि एबटाबाद में एक्सेस इजी हो जाती है अगर आप नॉर्थ साइड पे जाएं। फिर ये है कि एबटाबाद एक ज़रा इस्टेब्लिश्ड सिटी है, तो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज नॉर्मली नहीं होंगे। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। तो बाकी इस वजह से सिटीज़ के थोड़ा सा अंदर है। भी यस, बाकी अगेन हुंजा एक बहुत अच्छी जगह है। हुंजा में तो हुंजा अच्छी लिटरेसी रेट भी मैंने सुना है कि 100% है या 90% है। लिटरेसी रेट प्लस उनकी जो बिजनेस एथिक्स हैं वो बड़ी अच्छी है। बिजनेस एथिक्स और वो काम को काम समझते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे बिकॉज़ मैंने लास्ट ईयर मैंने 10 डेज़ का ट्रिप किया था हुंजा का, सो आई वाज वर्किंग फ्रॉम देयर एज वेल, सो इट वाज वेरी गुड, इट वाज अ गुड सीन और मज़ा आया। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच जमान भाई फॉर कमिंग, एंड आई एम श्योर कि हम फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ इस तरह का करते रहेंगे। इंशाल्लाह। कीप अपडेटिंग अस अबाउट साइकिल वाला, अबाउट ई स्पार्क्स, और जल्दी से अपना गेस्ट हाउस बनाए। वी आर वेटिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।